बचाओ 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 मुझे इस सरकटा लकड़बग्घे से। भालू अपनी गुफा से बाहर आया। हिरण सांस फुलाता हुआ दौड़ा चला आ रहा था। क्या हुआ? किसने किया हमला तुम पर? वो आ रहा है, सरकटा लकड़बग्घा। क्या बकवास कर रहे हो? सर कटा लकड़बग्घा? भला बिना सर के कोई कैसे जी सकता है? मैं सच कह रहा हूँ भालू भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा। नदी के किनारे एक लकड़बग्घा चल रहा था। उसका सर था ही नहीं, बस धड़ था और वो मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। भालू ने हिरण की आंखों में देखा। वो सच में कांप रहा था। चलो शेर सिंह के पास उन्हें ये बात बतानी होगी। अगले ही पल दोनों शेर सिंह की गुफा में थे। महाराज, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। शेर सिंह उस वक्त आराम से लेटा हुआ था। अरे क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, हिरण्य ने नदी किनारे एक सरकटा लकड़बग्घा देखा है। वो सीधा इसी की तरफ आ रहा था। सर कटा मतलब बिना सर के? जी महाराज। शेर सिंह एक पल के लिए सोचने लगा, फिर उसने खांसते हुए कहा, अच्छा सुनो, मुझे अभी बुखार है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, मैं कल सुबह खुद जाके देखता हूँ। भालू ने आंखें घुमाई। आप हर बार यही कहते हैं महाराज। भालू, तुम मेरी सेहत की चिंता नहीं करते। मैं राजा हूँ, मुझे अपना ख्याल रखना जरूरी है। उधर गुफा के बाहर लोमड़ी बैठी ये सब सुन रही थी। उसने अपनी खूबसूरत पूंछ हिलाते हुए सोचा, सरकटा लकड़बग्घा, ये तो बड़ा दिलचस्प मामला है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन जंगल में ये खबर आग की तरह फैल गई। हर तरफ एक ही चर्चा थी। सुना, नदी किनारे सरकटा भूत घूमता है। नहीं, वो भूत नहीं है, वो एक शापित लकड़बग्घा है। मैंने सुना है जो भी उसकी नजर में आता है वो अगले दिन गायब हो जाता है। चुप करो, बकवास मत करो। बकवास नहीं है, 3 रात पहले नदी किनारे से गिलहरी गायब हो गई थी। ये बात सुनते ही सभी जानवर एक दूसरे को देखने लगे। तभी वहाँ लोमड़ी आई और अपनी मटकती चाल से बोली, अरे भाई, गिलहरी गायब हुई मतलब उसका परिवार कहाँ है? किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश की क्या? हाँ, उसकी माँ ने बताया कि वो शाम को नदी किनारे पानी पीने गई थी और फिर वापस नहीं आई। लोमड़ी के माथे पर बल पड़ गया। दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। उस रात जंगल में एक और घटना हुई। बचाओ, सरकटा आया, सरकटा आया। पूरा जंगल जाग गया। सब बाहर आए तो देखा कि एक विशाल काला साया धीरे धीरे जंगल की तरफ जा रहा था। उसके ऊपर सर की जगह सिर्फ अंधेरा था। देखो देखो, वो वहाँ है। राम राम राम, ये क्या है? किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पास जाकर देखे। उधर लोमड़ी एक पेड़ के पीछे से ये सब देख रही थी। उसने अपनी चतुर आंखें सिकोड़ी और बोली, ये साया हिल तो रहा है भाई, मगर भूत प्रेत की तरह कोई डरावनी आवाज नहीं आ रही। भूत होते तो हवा में सरसराहट तो होती। बाबू, कुछ तो लोचा है यहाँ। अगले दिन शेर सिंह ने सभा बुलाई। जंगल वासियों, जो घटनाएं हो रही हैं वो बहुत गंभीर है। एक जानवर गायब हो चुका है और अब ये सरकटे का दर्शन। महाराज, इस सरकटे को कैद में डालिए। कैद में? भला सरकटे को कैद में कैसे डालूं? वो तो भूत है। तो फिर किसी तांत्रिक को बुलाइए जो इसे भगाए। वहीं एक कोने में लोमड़ी चुप बैठी थी। भालू ने उससे पूछा, लोमड़ी बहन, तुम कुछ नहीं बोल रही, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ भालू भाई कि जो दिखता है ना, वो हमेशा सच नहीं होता। जरा दिमाग की बत्ती जलाओ। मतलब ये कि रात में मैंने उस साए को ध्यान से देखा था। वो चल रहा था बहुत धीरे धीरे, मगर उसके पैरों की आवाज जमीन पर आ रही थी। और जहाँ जहाँ तक मेरी नॉलेज है, भूतों के पैर जमीन पर नहीं पड़ते। भालू ने आंखें चौड़ी कर ली। तो तुम कह रही हो कि वो भूत नहीं है? मैं तो बस इतना कह रही हूँ जनाब कि पहले सबूत लाओ, फिर कोई फैसला सुनाओ। उस रात लोमड़ी ने तय किया कि वो नदी किनारे जाएगी, अकेले, चुपचाप। राम 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 भाई, मैं कभी नहीं जाऊंगा।
रात को नदी किनारे जाना मतलब सीधा मौत को दावत देना। ये शेर सिंह था जो लोमड़ी के साथ जाने से साफ मना कर रहा था। ठीक है महाराज, आप आराम फरमाइए, मैं खुद देखती हूँ। लोमड़ी रुको, अकेले मत जाओ, लड़की हो, खतरा हो सकता है। अरे महाराज, खतरा तो मेरी उंगलियों पर नाचता है। तो आप चल रहे हैं क्या? मैं नहीं, मेरी पीठ में अचानक तेज दर्द शुरू हो गया है। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए आंखें घुमाई और अकेली ही अंधेरे में निकल पड़ी। रात का जंगल बिल्कुल खामोश था। लोमड़ी धीरे धीरे दबे पांव नदी की तरफ बढ़ रही थी। हर तरफ झींगुरों की आवाज थी, पत्तियां हवा में हिल रही थीं। लोमड़ी एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गई और सही वक्त का इंतजार करने लगी। काफी देर गुजर गई, तभी उसे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। लोमड़ी ने अपनी सांस रोक ली। झाड़ियों से एक साया निकला। लोमड़ी ने अपनी तेज नजरों से देखा। वो साया लक्कड़बग्घे जैसा था, बड़ा, काला और उसके ऊपर सर की जगह कुछ नहीं। मगर तभी अचानक तेज हवा चली और उस सरकटे के ऊपर जो काला कपड़ा था वो थोड़ा उड़ गया। लोमड़ी की आंखें चमक उठी। ओहो, तो ये बात है। ये तो सिर्फ एक काला कपड़ा है। किसी ने अपने ऊपर ये कपड़ा डाल रखा है ताकि सर दिखाई ना दे। लोमड़ी ने और ध्यान से देखा। उस साए के नीचे 4 पैर थे और वो बड़ी संभल संभल कर चल रहा था। ये तो कोई असली जानवर है बॉस, भूत वूत कुछ नहीं है। मगर कौन है ये और क्यों ये सबको डरा रहा है? लोमड़ी ने उसका पीछा करने का फैसला किया। वो साया नदी के किनारे किनारे चलता रहा। लोमड़ी झाड़ियों की आड़ में छुपते छुपाते पीछे पीछे चलती रही। काफी देर बाद वो साया जंगल के एक पुराने टूटे हुए पेड़ के पास रुका। वहां पहले से एक और जानवर बैठा था। लोमड़ी ने अपनी आंखें सिकोड़ कर देखा। अरे ये तो भेड़िया है। भेड़िया और वो सर कटा लक्कड़बग्घा आपस में धीरे धीरे बात करने लगे। भेड़िए ने हंसते हुए अपनी रुबीली आवाज में कहा, और बताओ लक्कड़बग्घे भाई, आज का काम कैसा रहा? अरे भेड़िए भाई, बहुत मस्त। 2 बोरे अनाज उड़ा लिए गोदाम से। सब ऐसे डरे हुए हैं कि किसी की घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही। और वो गिलहरी, उसका क्या किया तुमने? उसे तो बांधकर उस गुफा में पटक दिया है। जब तक हमारा ये मिशन पूरा नहीं होता वो वहीं सड़ती रहेगी। लोमड़ी का दिल तेजी से धड़क उठा। अच्छा, तो गिलहरी जिंदा है और ये दोनों मिलकर पूरे जंगल को बेवकूफ बना रहे हैं। तभी लोमड़ी से थोड़ा सा पैर क्या हिला, एक सूखी टहनी नीचे आ गई। चट! दोनों चौंक गए। कौन है वहाँ? लोमड़ी फुर्ती से वहां से दुम दबाकर भाग निकली। अगले दिन लोमड़ी सीधे शेर सिंह के पास पहुंची। महाराज, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ लोमड़ी? मुझे सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही हो? महाराज, ये सरकटे लकड़बग्घे का मामला कोई भूतिया नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा स्कैम है। क्या मतलब? मतलब ये महाराज कि वो लकड़बग्घा कोई भूत नहीं है। वो और भेड़िया मिलकर काला कपड़ा ओढ़कर रात को घूमते हैं, सबको डराते हैं ताकि कोई घर से बाहर ना निकले। और जब सब डरकर दुबक जाते हैं तो ये दोनों मिलकर चोरी करते हैं। चोरी किसकी? अपने गोदाम के अनाज की। और महाराज, खुशी की बात ये है कि गिलहरी जिंदा है। उसे उन्होंने गुफा में बंद करके रखा है। शेर सिंह की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। भेड़िया? उस भेड़िए की ये हिम्मत! मैं अभी उसे मजा चखाता हूँ। अरे महाराज रुकिए, अभी कुछ मत कीजिए, पहले हाथों पकड़ना होगा। उसके लिए मेरी एक परफेक्ट योजना है। शेर सिंह ने सोचा। ठीक है लोमड़ी, बताओ क्या करना है? उसी दिन शाम को लोमड़ी जानबूझकर भेड़िए के पास गई। अरे भेड़िए भाई, बहुत डर लग रहा है यार। क्यों, क्या हुआ लोमड़ी बहन? डरने की क्या बात है जब मैं हूँ यहाँ। अरे वही सरकटे का डर, रात को तो नींद ही नहीं आती। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? अरे मुझे किस बात का डर, मैं तो रात को आराम से सोता हूँ। अच्छा भेड़िए भाई, मैं सोच रही थी कि एक बार उस पुराने टूटे पेड़ के पास जाऊं। सुना है वहाँ कोई जड़ी बूटी मिलती है जो सारा डर भगा देती है। भेड़िए के चेहरे का रंग उड़ गया।
कौन सा पेड़? वही नदी किनारे वाला? नहीं नहीं, वहां मत जाना लोमड़ी, वो जगह बहुत डेंजरस है। क्यों? तुम्हें कैसे पता? भेड़िए ने जल्दी से बात संभाली। मतलब मैंने सुना है रात को वहीं वो सरकटा सबसे ज्यादा मंडराता है। अच्छा ठीक है भाई। उस रात फिर से वो साया नदी किनारे निकला, मगर इस बार उसके पीछे शेर सिंह और भालू भी थे। लोमड़ी की योजना के मुताबिक साया उसी टूटे पेड़ की तरफ बढ़ा। वहां भेड़िया पहले से सीना तान कर खड़ा था। आज फिर माल हाथ लगा। हाँ भाई भेड़िए, इस बार गोदाम के साथ साथ भालू के घर से भी माल साफ कर दिया। वाह मेरे भाई, कल आखिरी दिन है, उसके बाद हम ये माल समेटेंगे और इस जंगल से रफू चक्कर हो जाएंगे। भेड़िया ठहाका मारकर हंसा। तभी पीछे से शेर सिंह की गरजती आवाज आई। कहीं नहीं जाओगे तुम दोनों। दोनों डर के मारे उछल पड़े। सामने शेर सिंह, भालू और हाथ पर हाथ। भेड़िए, तुम इस जंगल के होकर यहाँ के जानवरों को धोखा दे रहे थे, और लक्कड़बग्घे तुम इसके साथ मिले हुए थे। बताओ गिलहरी कहाँ है? महाराज वो सुरक्षित है, उस पहाड़ी के नीचे वाली गुफा में है। गिलहरी को तुरंत ढूंढकर आजाद किया गया। उसे देखकर उसकी माँ दौड़ कर आई। मेरे बच्चे, तू ठीक है ना? माँ, मैं ठीक हूँ, बस बहुत डर गई थी। पूरा जंगल वहाँ जमा हो गया था। शेर सिंह ने ऊंची आवाज में ऐलान किया। जंगल वासियों, आज सच सामने आ गया है। वो सरकटा लकड़बग्घा कोई भूत नहीं था। लकड़बग्घे और भेड़िए ने काला कपड़ा ओढ़कर ये सारा नाटक रचा। दोनों ने मिलकर हमें डराया ताकि ये हमारा अनाज चुरा सके, और हमारी गिलहरी बिल्कुल सुरक्षित है। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। तभी एक और जानवर बोला। लेकिन महाराज, इस राज का पर्दाफाश किसने किया? शेर सिंह ने गर्व से लोमड़ी की तरफ देखा। इसका पूरा क्रेडिट हमारी चतुर लोमड़ी को जाता है। इसने बिना डरे रात को जाकर अपनी बुद्धिमानी से सच का पता लगाया। सब लोमड़ी की तरफ देखने लगे और तालियां बजाने लगे। लोमड़ी ने स्टाइल से अपनी पूंछ घुमाई और शर्माते हुए बोली। अरे मैंने कुछ खास नहीं किया महाराज, बस इतना सोचा कि जो दिखता है ना वो हमेशा सच नहीं होता, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। सभा में भेड़िए और लकड़बग्घे को पेश किया गया। बताओ ये सब क्यों किया? महाराज, मुझे लगा कि बिना मेहनत के बहुत सारा अनाज मिल जाएगा। लालच आ गया था महाराज, मैं इसके बहकावे में आ गया था, मुझे माफ कर दीजिए। माफी नहीं मिलेगी। तुमने पूरे जंगल को डराया, भालू के घर में चोरी की। दोनों को कैद में डाला जाए। दोनों को तब तक कैद में रखो जब तक ये सारा चुराया हुआ अनाज वापस नहीं कर देते। जाते जाते भेड़िए ने गुस्से से लोमड़ी की तरफ देखा। लोमड़ी, तुमने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। मुझे तुमसे नफरत है। देखो भेड़िए भाई, मैंने तुम्हारी प्लानिंग चौपट नहीं की, बल्कि तुम्हारी गलत हरकत का पर्दाफाश किया है। अगर अकल का इस्तेमाल सही जगह करते ना तो आज जेल की हवा नहीं खानी पड़ती। भेड़िए के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात जंगल में पूरी शांति थी। कोई डर नहीं, कोई साया नहीं। लोमड़ी नदी किनारे ठंडी हवा का मजा ले रही थी। शेर सिंह वहां आए और उसके पास बैठ गए। लोमड़ी, सच में तुम डरी नहीं? सब डर रहे थे, यहाँ तक कि मैं भी। तुम अकेली कैसे चली गई? महाराज, डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है, मगर मैंने सोचा कि जब तक अपनी आंखों से सच ना देख लूं, अंधविश्वास पर भरोसा क्यों करूं? सच का पता लगाना बहुत जरूरी था। तुमने बिल्कुल सही किया लोमड़ी। हम सब बिना सोचे समझे भूत भूत चिल्लाने लगे थे। हाँ महाराज, और आपकी इसी कमजोरी का फायदा उन दोनों ने उठाया। हम डरते रहे और वो मौज उड़ाते रहे। आज के बाद इस जंगल में कोई भी अफवाहों पर यकीन करने से पहले 100 बार सोचेगा। और अफवाह फैलाने वाले को भी सोचना चाहिए महाराज कि लोमड़ी की नजर से कोई सच छुप नहीं सकता।